गाजीपुर के विधानसभा जमनिया में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक विशाल जनसभा हुआ है आपका समाजवादी पार्टी का। मैं इस पार्टी में काफ़ी संख्या में कुछ लोग मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप लखनऊ से आए हैं, क्या हालात है इस वक्त, अपना परिचय देते बताएं। मैं मोहम्मद अतीक उर्फ मम्मू, खुर्रम नगर लखनऊ से समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश सचिव हूँ। क्या हालात हैं वहाँ के? हालात वहाँ के क्या, हम लोग तो जब पहले फेज़ का चुनाव हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी जी ने पूरे पश्चिम से दौरा शुरू किया है। तो जब तक 2 फेज़ का चुनाव हुआ नहीं था तब तक वो वहीं थे। जब चुनाव प्रचार बंद हुआ तो आए। तो हालात ये हैं कि हर आदमी सिर्फ समाजवादी को ही याद कर रहा है, क्योंकि इतना त्रस्त हो चुका है छुट्टा जानवरों से, महंगाई से, बेरोज़गारी से और इनके ये बांटने वाले व्यवहार से कि सिर्फ समाज को बांटो और राज करो। किसानों के साथ इतना अत्याचार किया है, साल भर से ऊपर किसान धरने में बैठे रहे, 700 कुछ किसान मर गए, लेकिन इन्होंने कोई भी उनकी सुध नहीं ली। दूसरे, अब जब किसान इन्होंने बिल वापस किया तो ये इस लालच में कि अभी चुनाव होना है, तो चुनाव होना इसमें हमको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इनको ये वापस करने के बाद ये कहते हैं हमने ये जनहित में किया। तो अगर लगाया था आपने तो क्या जनहित में लगाया था, ये बताने का काम नहीं करते। इनसे कोई भी बात करो, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन ये विकास की बात नहीं करेंगे। इनसे अगर कहा जाए कि आप अपने 5 काम गिना दीजिए, ये एक भी काम ये गिना नहीं पाएंगे। ये सिर्फ ये कहेंगे हमने बहुत विकास किया, बहुत। अरे भाई, विकास किया है, जहाँ किया है वो बताइए। बेरोज़गारी की बात आती, हमने भर्ती की है, 4 लाख भर्ती की, किस ज़िले में भर्ती की, किस विभाग में भर्ती की, भाई कुछ बताइए तो। लेकिन बताने का कोई नहीं। हम यहाँ सिर्फ समाजवादी के लिए अपील करने आए हैं लोगों से कि आप लोग समाजवादी को वोट दीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। समाजवादी पार्टी को क्यों वोट लोग? भाई लोट, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही विकास कर सकती है। समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम करती है, नफ़रत नहीं फैलाती है। और आज तक जो अपने बाबा जी हैं, आपको भी मालूम है, उन्होंने सिर्फ नफ़रत फैलाने के सिवा और कोई काम नहीं किया है। आज के टाइम में टिकट देकर क्या संदेश देना चाहिए? वो सिर्फ मुसलमानों को टिकट देकर वो ये चाहती है कि समाजवादी पार्टी का ही नुकसान हो, उसकी सरकार न बनने पाए। उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी की सरकार न बनने पाए, हम मुसलमानों को टिकट दें, मुसलमान वोट डिवाइड हो जाए। और बीजेपी की वो अंदर से मदद ही कर रहे हैं, क्योंकि हमको अभी यहीं आके मालूम हुआ है कि जो यहाँ के समाजवादी पार्टी मतलब बहुजन समाज के जो वो है परवेज साहब प्रत्याशी, वो जो हैं बीजेपी की प्रत्याशी के साथ हमने एक वीडियो देखा, उसमें बैठे हुए वो वार्ता कर रहे हैं। आप अपना परिचय देते बताएं हमको आप कि बनारस से यहाँ आने का मकसद क्या था आपका? मेरा नाम उपेंद्र सिंह उर्फ शक्ति सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से मैं चल करके समाजवादी पार्टी के जमानिया के प्रत्याशी माननीय पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह को हम लोग जिताने आए हैं। पूरी पलटन आई है और मैं समाजवादी पार्टी का पुराना सिपाही हूँ। बाबा का बुलडोजर पलट चुका है और सरकार भी पलट चुका है, और आने वाले समय में अखिलेश जी भारी मतों से सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या देने के लिए? नौकरी दी है। हाँ, हमारे दिल्ली में बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, हमारे नेताजी ने कहा है कि जो 12 लाख पद खाली हैं सबको हम भर्ती करेंगे, नौकरी देंगे। जो एनसीसी के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको भी भर्ती किया जाएगा। प्रदेश से बेरोजगारी हटाई जाएगी, महंगाई को ख़त्म किया जाएगा और पूरे प्रदेश में नौजवानों के मन में अखिलेश यादव बैठ चुके हैं। आने वाला 10 तारीख को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। धन्यवाद। आप बनारस से आए हैं, परिचय क्या आपका है? मैं हिमांशु सिंह, छात्र नेता हूँ काशी में हिंदू विश्वविद्यालय का। वर्तमान में मैं चंद्रशेखर फाउंडेशन है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की संस्था का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मैं संस्था के माध्यम से जमनिया विधानसभा के लोगों सहित पूरे पूर्वांचल की जनता की सेवा करता हूँ। कोरोना काल में जिसको खून की ज़रूरत थी, जिसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी, हम लोग देते थे। आज हम लोग
सारे लोग यहाँ जमनिया विधानसभा में श्री ओम प्रकाश जी के लिए, चूँकि ओम प्रकाश जी से हम लोग का रिश्ता 84 से है। जब वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहे थे तब से हम लोग उनके साथ हैं, और वो इतने शानदार और जानदार नेता हैं कि जमनिया विधानसभा का किसी गरीब आदमी का, किसी दलित शोषित पीड़ित का, किसी हताश उदास निराश उपेक्षित माइनॉरिटी के लोगों का, चाहे कोई भी मानव अगर वो 2 बजे रात को भी फ़ोन कर देता है कि ओम प्रकाश जी मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में ये व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो मंत्री जी हम लोग को 2 बजे रात में फ़ोन करते हैं, हम लोग तत्काल वहाँ पहुँच के उस जनता की सेवा करने का काम करते हैं। तो आज हम जमनिया विधानसभा के लोगों से अपील करने आए हैं कि ओम प्रकाश जैसा शानदार जानदार नेता को आप लोग जिता के भारी मतों से विधायक बना के भेजिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आप अपना परिचय देते बताइए कि आप मोहम्मदाबाद से आए जमनिया में, किस वजह से आए हैं, क्या वजह है? मैं इम्तियाज मैनेजर मस्ट इंटर कॉलेज फखनपुरा का रहने वाला हूँ। मोहम्मदाबाद विधानसभा में कासिमाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री हमारे भावी मुख्यमंत्री अखिलेश जी का प्रोग्राम करके, और मैं इसलिए यहाँ आया कि अक़लियत के लोगों को समझाया जा सके, उनको मैसेज दिया जा सके कि आज लड़ाई दूसरी तरफ है। आज आपको देखना है कि लोकतंत्र और संविधान बचेगा कि नहीं। अगर आप बीएसपी के तरफ भागते हैं तो 2 काम आप करते हैं, एक तो आप बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, और दूसरे आप वो मैसेज देने जा रहे हैं कि परवेज अगर मुस्लिम आ गए तो हम परवेज को वोट देंगे। तो कतई ये नहीं होना चाहिए। आप ये साबित करिए कि नहीं, हम सेकुलर मुल्क के, सेकुलर प्रदेश के, सेकुलर ज़िले के रहने वाले हैं, और जमनिया विधानसभा के जुझारू पठान हैं। ओम प्रकाश जी हमारे लिए 24 घंटा खड़े रहने का काम करते हैं, और हम भी उनके लिए खड़े रहने का काम करेंगे। और एक एक वोट जमनिया विधानसभा के जितने हमारे अक़लियत के भाई हैं उनसे हम अपील करने आए हैं कि आप 90% पोलिंग करो, और उस 90 में 99% भाई ओम प्रकाश भाई को देने का काम करें, ताकि आपके बीच का भाई, हम लोग छात्र जीवन से आज तक इनका जुझारूपन, इनका दृढ़ संकल्प देखे हैं। जैसा कि हिमांशु भाई ने कहा, बनारस रहते हैं हम लोग, कमसार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको अपने गाड़ी में भर के, मंत्री रहते हुए, किसी मंत्री के पास इतना वक्त नहीं होता, लेकिन अपने चाचा को, भैया को, बुआ को, भैया को लेके और कपिल चौरा और बीएचयू में भर्ती कराने से लेके दवा कराने का काम करते हैं। इसलिए हम आए हैं कि आप दाग मत लगने देना, गलत मैसेज मत जाने देना, ये आपके इम्तहान का वक्त है। परवेज जी जीतेंगे तो जाके, वो तो जीतने से रहे किसी कीमत पे, तब जीतेंगे जब दलित, महादलित, बैकवर्ड, महाबैकवर्ड और मुस्लिम 90% वोट पोल करके और दे दे परवेज की झोली में, जो कि पॉसिबल नहीं। आज के डेट में 11% चमार के अलावा, उसमें भी पूरा 11 नहीं, डोम, मुसहर, मेहतर, सोनकर, धोबी, दुसाद, पासी खास तौर से बहन जी का साथ छोड़ चुका है, और वो 9-10% वोट लेके, और आपके मुस्लिम में कितना हूँ कोशिश कर लें, यकीनन आज भी 75 से 80% मुस्लिम भाई ओम प्रकाश भाई के साथ टहल रहा, घर घर घुस के वोट मांग रहा, और पोलिंग के दिन वोट पहुंचाने का काम करेगा बूथ तक। तो जो 10-20 भाई हमारे कहीं से नाराज हों, अपनी जाति दुश्मनी को हटा के, जाति नुकसान को हटा के, माननीय अखिलेश जी के हाथ को मजबूत करने के लिए प्रदेश से इस भ्रष्टाचारी और घमंडी सरकार को, जो बुलडोजर और अपनी तस्वीर लगा के गाजीपुर विधानसभा में घूमने का काम कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें, और 7 तारीख को भाई ओम प्रकाश को भारी मतों से विजय। इसी अपील के लिए मैं जमानिया में आया। के लिए आप कुछ मुद्दे बताते हैं, किन मुद्दों के कारण से समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाए? समाजवादी पार्टी पहले भी 4 बार सरकार में रही है। हमारे नौजवान मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी पिछली बार मैनिफेस्टो में जितना वादा किए थे, लगभग 90% वादे उन्होंने पूरा किए, और उन्होंने साइकिल देने का काम किया, कन्या विद्याधीन देने का काम किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने का काम किया, पूरे प्रदेश में लैपटॉप बांटने, इंटर तक की परीक्षा फ्री कराई। इस सरकार ने, कहते थे लोग कि मुलायम सिंह यादव ने नकल करा के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। हम भी 27-28 साल से मैनेजर हैं इंस्टीट्यूशन के, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है। आप हमसे बताइए, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ
कि उन्होंने तो नकल कराई कि नहीं नकल कराई सेकेंडरी है, साबित करना होगा, लेकिन आप तो बगैर इम्तहान लिए और सर्टिफिकेट बांटने का काम किए। क्या अच्छा होता कि कोरोना काल के 1 साल को आप भरपाई करते हुए नौकरियों में आप कहते कि 40 के बजाय 41 साल आयु रहेगी, 38 के बजाय 39 साल रहेगी, 1 साल आप बढ़ा देते, उनका एज बच जाता। लेकिन आपने बगैर इम्तहान लिए, बगैर पढ़ाए और सर्टिफिकेट फ्री में इंटर पास का बांट दिया हाई स्कूल के पास। आप देश को कौन सा नींव देना चाहते? वो कौन सा पिलर तैयार होगा जो सर्टिफिकेट लेके बीए करेगा, इंजीनियरिंग करेगी है? अडानी और अंबानी का इस माहौल में जहाँ 2 साल कोरोना छाया रहा, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, भुखमरी है, वहाँ 10,000 करोड़ इनका इनकम ऑफ ग्रोथ बढ़ा है। जय शाह जी का बढ़ा है, कहाँ से? इसलिए मैं समाजवादी का समर्थन कर रहा हूँ। जब विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री थे हमारे मुलायम सिंह जी, तब भी अपनी पहचान बताई, जब मुख्यमंत्री रहे तब भी बताई, और अखिलेश यादव ने बताया है और आगे भी बताएंगे। इस बार के मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया है कि 300 बिजली यूनिट हम फ्री देंगे। अब बताइए, आपको हमको बिजली का बिल नहीं देना होगा, किसानों को फ्री सिंचाई देंगे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, गरीब औरतें जो हमारे दलित और बैकवर्ड या सामान्य जाति में भी हैं, उनको 60 साल के बाद 1500 रुपया देने का काम करेंगे। जो घर की बहू, गरीबी में घर की बहू जाके रसोइये का काम करती है खैर में, उसको 5000 देने का काम करें। इस बिना पे हम समाजवादी का समर्थन करें। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के बारे में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि नीम के रस में मिला जब जहर मीठा हो गया। सकते भैया? नीम के रस में मिला जब जहर मीठा हो गया, झूठ उसने इस कदर बोला कि सच्चा हो गया, और इतना उजला था लिबासे लफ्ज उस तकरीर का, थोड़ी देर को लोग समझे सवेरा हो। मैं अबू बकर खान बेचम, विधानसभा जमानिया का उपाध्यक्ष हूँ, और मैं इस पार्टी में बहुत पहले से लगा हुआ। जब इसकी स्थापना नहीं थी उससे पहले जनता दल में हम लोग थे, छोटे छोटे थे, लेकिन जब पार्टी की गठन हुई 1992 में, उसके बाद मुलायम सिंह की रीतियों से, नीतियों से, और उनको जो उनके अंदर एक कला थी पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की, विकास के दौड़ में सबको आगे बढ़ाने की, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हम समाजवादी पार्टी में आए। तो इस वक्त जो हालात हैं, इस हालात में मुस्लिम समाज जो है विशेष तौर पर के सुनने में आ रहा है कि परवेज जी के साथ में है। आप लोग क्या, कौन सी? नहीं, ये गलत बात है, और जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो परवेज के साथ हैं। हमारी ये कहना है कि राजनीति किसी एक कौम से नहीं की जाती है। एक कौम से, एक बिरादरी से सिर्फ आप शादी ब्याह कर सकते हैं और दावत वलीमा कर सकते हैं, लेकिन जहां राजनीति की बात होगी वहां सारे समाज की बात होती है, और जो सारे समाज को लेके चलेगा प्रदेश में उसी का राज होगा, और वही जनता के दिलों के ऊपर हुकूमत करेगा। शुक्रिया।